तुम उस पैगंबर के गुलाम हो जिसने जानवरों पर भी जुल्म करने से तुम्हें रोका है। अब सुनो मुसलमान, तो बड़ी बात, तुम वो कौम हो, अगर कोई गैर मुस्लिम भी मुसीबत में हो, मुश्किल में हो, परेशानी में हो, अगर कोई हिंदू भी मुश्किल में हो और परेशानी में हो, आंखें फाड़ कर अगर तुम्हारी तरफ देख रहा हो, तो इंसानियत के नाते उस गैर मुस्लिम की भी मदद कर दो, ताकि वो दुनिया के अंदर ये कह के मर जाए कि 1500 साल के बाद जब उस पैगंबर का गुलाम इतना अच्छा है तो वो नबियों का इमाम कितना अच्छा हो। ये तुम्हारा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते मजहब इस्लाम, वक़ार इस्लाम, अजमत इस्लाम। सुनो अपने रसूल की शान। रो रहा है गरीब, तुम्हारे मेरे रसूल पहुंचे और अपना हाथ उसकी कमर पर रखा। सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे? जोर से नहीं बोलोगे? हाथ जब रखा नबी ने, उसने पलट के देखा, आंसू साफ किए, साफ करके कहा कौन हो? मेरे नबी ने फरमाया मुझसे मत पूछ के मैं कौन हूं, तू बता के तू कौन है। इतना जब कहा तो हिचकी बन गई गरीब की, रोकर कहा 3 दिन हो गए मक्के में रोते, अब तक किसी ने नहीं पूछा कि तू कौन है। भूखा हूं मैं। कहा मतलब? कहा देहाती हूं मैं। कहा मतलब? कहा यहूदी हूं मैं। कहा आगे बोल। कहा घर में चूल्हा कई दिन से नहीं जला, मेरी बेटियां बीमार पड़ी हैं, मेरी बीवी भूखी पड़ी है, मैं खुद अपने पेट से कपड़ा बांधे हुए यहाँ रो रहा हूँ। 3 दिन हो गए मगर मक्के में कोई ऐसा ना मिला जो मेरे रोने की वजह पूछ ले। सुनो सुनो ईलर वालों, जुमला सुनो तकरीर का। खुदा की कसम इतना जब कहा तो मेरे रसूल की आंखें आंसुओं में डुबडुबाने लगी। पैगंबर आदम जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वजह बता, वजह क्या है? कहा मक्के की सरजमीन पर एक शख्स है जिसको मक्के वाले अबल हकम यानी अबू जहल के नाम से जानते हैं। कहा फिर क्या हुआ? क्या उस शख्स के यहाँ मैं मजदूरी करता था। सुनो सुनो, मैं मजदूरी करता था। कहा फिर? कहा आज जब मैं उससे अपनी मजदूरी का पैसा मांगने जाता हूँ, वो मुझे जलील करता, वो मुझे मारता है, वो मेरे सीने पे ठोकर मारता है, वो मुझे पैसा नहीं देता, मुझे सलील करके भगा देता है। घर में बच्चे भूखे हैं, अगर कोई बच्चा भूखा मर गया तो क्या होगा? मेरी बीवी मर गई तो क्या होगा? बीमारी की हालत में हूं, मेरी जान निकल गई तो क्या होगा? इतना सुनना था। मेरे सरकार की शान देखो, शिकायत किससे कर बैठा गरीब? उस पैगंबर से जिस पैगंबर ने फरमाया था कि अगर कोई मजदूर तुम्हारे यहाँ मजदूरी करता हो तो पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसके हवाले कर दो। किसने कहा? तुम्हारे नबी ने कहा मजदूरी में देर मत करो, मजदूरी वक्त पर दिया करो, पसीना सूखने से पहले करो। एक जगह पर नबी ने यह भी कहा मजदूरी तुम देते हो, मजदूर लेता है, खुशी उसे होती है, इधर अल्लाह की रहमत मुस्कुरा जाती है। नबी ने उसकी बात सुनी और सुनकर जो बोला है वो सुनो दुनिया वालों, कितना अमन पसंद है तुम्हारा रसूल। जोर से भाई हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, पूरी ताकत से या रसूल अल्लाह, कितना अमन पसंद है तुम्हारा नबी। पैगंबर आदम ने फरमाया हाथ पकड़ के सुन, इधर आ। कहा मतलब? कहा मेरे साथ चल। कहा किस लिए? कहा जिसका हक कोई नहीं दिलाता, उसका हक दिलाने जमीन पर खुदा ने मुझे भेजा है। सुभान अल्लाह। चल मेरे साथ। हाथ पकड़ लिया और उसकी चौखट पर चले। किसकी? जिसकी तलवार नबी का कत्ल करने सुबह शाम में आंख से बाहर रहती थी, सुभान अल्लाह, अपनी जान की परवाह किए बगैर। इसको कहते हैं इंसान। इसलिए नहीं भूल रही दुनिया, 1500 साल हो गए, इसलिए आज तक दुनिया भूलने का नाम नहीं ले रही। हाथ पकड़ लिया, अपनी जान की परवाह किए बगैर मुस्तफा मुस्कुरा के बोले चल। जिसका हक कोई नहीं दिलाता, उसका हक हम दिलाते।
सफर किया, मक्के में चलते रहे। अबू जहल दुश्मन के दरवाजे पर पहुंचे, नबी जाके दस्तक दी, हाथ मारा, उठकर बैठ गया दुश्मन। जैसा कि बैठा तो बहन को बुला के कहा, देख दरवाजे पे कौन है। ये अरबी लोग मैदान में अपनी औरतों ही को करते थे, ये दस्तूर था उन लोगों का। उसने अपनी बहन को भेजा, अबू जहल की बहन दरवाजे पे आई, नबी का चेहरा देखा तो वापस हो गई। चेहरा देखकर भाई से कहा, चल दिखाऊं एक चीज। कहा क्या? कहा इंसान बहुत देखे, इतना हसीन पहली बार देखा है। सुभान अल्लाह। जितना हसीन आज हमारे दरवाजे पे खड़ा। जोर से बोलो ईलर वालों, जोर से बोलो। अरे तुम्हारे नबी की बात है, जोर से बोलो। कितना हसीन हमारे दरवाजे पे खड़ा है, अरे चल के तो देख। बहन से बोला कितना हसीन, कहा नूर वाला है वो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है? कौन है वो? जोर से बोलो। नूर वाला है वो। आज इसमें भी झगड़े हैं, बहुत झगड़े हो रहे हैं इस पे। लोग कह रहे हैं नबी नूर नहीं है। भाई नबी बशर हैं, हम कह रहे हैं, हम भी तो कह रहे हैं बशर हैं, मगर फर्क है तेरी बोली में। खाली बशर नहीं, खैरुल बशर है वो। खाली नूर नहीं, नूरुन अला नूर है वो। कहने लगा, मौलाना साहब एक बात बताइए, बशर क्यों हैं और नूर क्यों हैं? चलिए उसकी बहस छोड़ो, मैं थोड़ी देर आपसे मुखातब होकर पूछता हूँ। हीलर वालों, तुम कसम खा के बताओ, तुम्हें खाने कौन देता है? अल्लाह, अल्लाह देता है। कह दो ससुर, हमारी सास। क्या पूछो यार, इतनी बात नहीं कह सकते आप, मशवरा करके बताओगे। जोर से बोलो, ये जान किसने दी है? अल्लाह ने। अल्लाह ने। जोर से बोलो, किसने दी है? अल्लाह ने। माल किसने दिया? रिस्क कौन देता है? खेतियों में अनाज कौन देता है? आसमान से पानी कौन देता है? ये जमीन से गेहूं और धान कौन देता है? ये जिंदगी की सांसें कौन देता है? ये सुकून की जिंदगी किसने दी है? ये जलसा सजाने की हिम्मत किसने दी है? जलसे में बैठने की हिम्मत किसने दी है? इतनी बड़ी तादाद में झूठा लगा के खड़े होकर जलसा सुनने की ताकत किसने दी है? अल्लाह ने। माल कौन देता है? औलाद कौन देता है? घर में बेटे और बेटी कौन देता है? जिंदगी कौन देता है? मौत कौन देगा? जोर से बोलो, मौत कौन देगा? अल्लाह। अब यहाँ एक बात सुन लो भाई, ये चौधरी साहब भी बैठे हैं यहाँ, आप भी बैठे हो। देने का मतलब लो, और लेने का मतलब दो। अरे यही मतलब है ना। मिसाल के तौर तुम मुझे इनाम दे रहे हो, तुम आके कहोगे लो, हम कहेंगे दो। यही तो मतलब है ना भाई, है कि नहीं? अब जेब में तुम हाथ डालो मत, और दूर से कहो मौलाना इनाम, ये क्या बात हो गई? जेब में हाथ डालना रहा और मौलाना इनाम, तो ना तू देगा ना मुझ पे आगा। बात है कि नहीं? तो यहां पर बात को समझो हीलर वालों। देने का मतलब और लेने का मतलब दोनों का सामना होना जरूरी। अब यहां पर साबित यह होता है, देने वाला भी सामने हो और लेने वाला भी सामने हो। हीलर वालों, तुम्हारी हिम्मत क्या है कि तुम सामने चले जाओ, या मेरी हिम्मत क्या है कि मैं सामने चला जाऊं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के कलीम, कलीमुल्लाह, अल्लाह से बात करने वाले, उन्होंने कहा था, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं। रब ने कहा लन तरानी, नहीं देख सकते मूसा। कहा देखूंगा। कहा नहीं देख सकते, देखूंगा। रब ने कहा जाओ कोहे तूर की जानिब सफर करो। हम अपने नूर की तजल्ली की एक झलक कोहे तूर पे डाल रहे हैं। हजरत मूसा ने सफर किया, पहुंचे। रब ने अपने जलवे की एक झलक का जर्रा कोहे तूर पर डाला। कोहे तूर जलकर राख हो गया। हजरत मूसा ताब ना ला सके, बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। अब कसम खा के हीलर वालों बताओ, जब कलीमुल्लाह ना देख सके तो क्या मैं देख लूंगा? अल्लाह का जलवा आप देख लेंगे? नहीं देख सकते। और ये सच है कि देता अल्लाह ही है और लेते तुम हो। जब तुम खुदा के करीब जा नहीं सकते
तो फिर तुम तक आया कैसे? जोर से नहीं बोलोगे, सुभान अल्लाह। दिल से नहीं बोलोगे? अरे देता अल्लाह ही है, मगर तुम तक आया कैसे, किस तरह से आया है, ये समझने की जरूरत है। तो ये जो नूर और बशर का मसला है ना, 1 मिनट में समझो और फिर आगे चलते हैं वही जिस जगह पर मेरी गुफ्तगू चल रही है। किस लिए नूर है मुस्तफा और किस लिए बशर है मुस्तफा? इसलिए परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू ने अपने नूर से तुम्हारे मेरे रसूल को बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोलो झूम के, सुभान अल्लाह। पूरी ताकत से बोलो या रसूल अल्लाह। नबी के नूर को किसने बनाया? खुदा ने बनाया। और फिर नूरे मुस्तफा बना करके मेरे रसूल को तैयार जब कर दिया गया, पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमिना के वतन पाक से दुनिया के अंदर तशरीफ ले आए। अल्लाह अल्लाह, हजरत आदम से भी पहले तुम्हारे मेरे नबी का नूर तैयार था। फिर उसके बाद में आज तक नूर ही नूर है मुस्तफा। जिस तरह नूर है इसी तरह बशर है मुस्तफा। किस तरह से आया है पूरी दुनिया की तरफ वो सुनिए तो सुनो। नूर किस लिए है, बशर किस लिए है? खुदा को पालना है, दुनिया को निजाम भी चलना है, निजाम कायनात आगे बढ़ना है। रिस्क भी, रोजी भी, औलाद भी, इज्जत भी, शोहरत भी, सल्तनत भी, ये जीना और मरना भी सब कुछ मिलना है। तो फिर मिला कैसे? तो सुनो, तुम तक जो पहुंचा है वो मुस्तफा के वसीले से पहुंचा है, वो मुस्तफा के जरिए से पहुंचा है। और इस तरह पहुंचा है। खुदा भी नूर है और उसका हबीब भी नूर है। तो नूर के करीब नूर जा सकता था तो खुदा से लेने के लिए नूर की जरूरत थी और उम्मत को देने के लिए बशर की जरूरत थी। इसलिए दोनों रुख है मुस्तफा की जात में। बशर ना हो, नूर ना होते तो खुदा से लेता कौन, और हुजूर ना होते तो उम्मत को देता कौन। इसलिए बरेली का इमाम बोला, लावा रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। पत्ती है तो नैन में नेमत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह। हमारे चौधरी साहब ने भी नवाज दिया, अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। अच्छा, पूरा खानदान मुखलिस है साहब ये। हाँ, मैं जाता रहता हूँ उनके यहाँ तकरीर करने के लिए। बड़े मुखलिस लोग हैं, अल्लाह इज्जतों में बरकत अता फरमाए। आमीन। पूरी ताकत से या रसूलुल्लाह कह सकते हो, दिल से कह सकते हो या रसूल अल्लाह। सुनो आप, तुम्हारे मेरे रसूल कौन है? खुदा की कसम, शान देखो अपने नबी की। हाथ पकड़ लिया, खड़े अबू जहल की चौखट पर। बहन ने जाकर कहा, सुन ले भैया। कहा क्या सुनूं? बोले ऐसा नूर वाला जिंदगी में पहली दफा देखा। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं अबू जहल की बहन देखेगी कैसे? किसी माँ ने ऐसा नूरी जना ही नहीं। अरे माँ जनेगी कैसे? खुदा ने ऐसा किसी को बनाया नहीं। ऐसी शान वाला है तुम्हारा मेरा नबी। सुनो, इलर वालों खड़े हैं दरवाजे पर अबू जहल के। अबू जहल बोला, तो फिर नूरी तो मक्के में एक ही आदमी है। सुनो भाई राशिद साहब, एक ही आदमी है। कहा कौन? कहा अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब चूमो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा अच्छा। अबू जहल ने कहा, देखो झांक कर देखा तो कोई और नहीं, तुम्हारे मेरे रसूल थे। सुभान अल्लाह। बोलो, जोर से बोलो भाई, सुभान अल्लाह। तुम्हारे मेरे रसूल। उल्टे कदम वापस। बहन से बोला, अरे गजब हो गया। कहा क्यों? बोले वही आ गया दरवाजे, मगर जाके पूछ तो आए क्यों हैं? बहन गई, जाके कहा आपका हमारे दरवाजे से क्या मतलब, क्यों आए? मुस्तफा बोले अपने भाई से जाके कहते वो मुझसे बात करे। कहा उन्होंने मुझे भेजा। अच्छा, क्यों आए हैं? बोले मेरे नबी बोले अपने भाई से कह दे अपने काम से नहीं आया। गरीब का हाथ पकड़ के कहा इस गरीब का हक दिलाने आया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मक्के में अमीर कहलाता है तेरा भाई, दौलत वाला कहलाता है तेरा भाई, मालदार कहलाता है तेरा भाई, इज्जत वाला कहलाता है तेरा भाई। सुनो इलर वालो, जो किसी का हक मारे वो इज्जतदार नहीं होता, जो सूद ले वो इज्जतदार नहीं होता,
जो ब्याज ले वो इज्जतदार नहीं होता, जो किसी की जमीन पर कब्जा करे वो इज्जतदार नहीं होता, जो एक अंगल भी किसी की जमीन मारे वो इज्जतदार नहीं होता, जो अपनी माँ की आंख में आंसू देख ले वो इज्जतदार नहीं होता, जो अपने बाप को बिस्तर पर रोता और तड़पता देख ले वो इज्जतदार नहीं होता। सिर्फ अपनी औलाद, अपनी बेटी और बेटों को देखे, अपने भाइयों को बिस्तर पे बीमार तड़पता हुआ देखे वो इज्जतदार नहीं होता। इज्जतदार वो होता है खुदा की कसम के खुद तो आधी रोटी खाता है मगर भाइयों को पेट भर के बिस्तर पे सुला देता। वाह भाई वाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं मुसलमान। किसी का दिल दुखाने वाले मत बनो, दुखे दिलों की दवा बनने वाले बनो। जिस दिन दुखे दिलों की दवा देने वाले तुम बन गए उस दिन तुम्हारी इज्जतों का जवाब नहीं होगा। और जलसा सजाने वालों, मेरी तकरीर का ये जुमला भी सुनते जाओ, दिल नरम बना लो अपने, बेशक और दिल ऐसे बना लो अगर कोई बीमार है ना, खाना बाद में खाओ, पहले उसके माथे पे हाथ रख के उसकी खैरियत पूछ के आओ। बेशक सुभान। अगर कोई अपनी बेटी की शादी करता हो ना, रात के अंधेरे में जाके उस गरीब से पूछ लो कि कोई जरूरत तो नहीं है। अगर कोई मुश्किल में हो इससे पूछो, ये है कौन, इसने 20 फोन कर दिए, कम से कम पागल है क्या ये कोई? सुभान अल्लाह बोलो आप। सुनिए आप इधर, दिल जिस दिन नरम होगा आपका, जिस दिन आपका मिजाज नरम होगा, जिस दिन आप दूसरों के काम आना शुरू कर देंगे, उस दिन देखना खुदा की कसम दुनिया मिलकर भी तुम्हारी इज्जत को घटा नहीं सकती। बेशक बेशक। आओ मैदान में, आओ मैदान अमल में, उतरो मैदान अमल में। जलसों का मकसद सिर्फ हू हा कराना नहीं होता, तुम्हें हंसाना नहीं है। जलसों का मकसद मुस्तफा की बातें सुना के तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब लाना है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। सुनो अपने रसूल की जिंदगी। जिंदाबाद। तुमने तो जिसका ले लिया दिया ही नहीं, खा गए। पापों की थैलियां लेकर 8 दिन तक दुकान पे कोई नहीं जा रहा। हाँ, दुकानदार भी इतना चला कर लिख ले, तेरे जाते ही लिख ले कोने में। जहां कभी मिला बोले वो पापे लाए थे, याद है? अरे बोले यार कैसी बातें कर रहे हो यार, ईमान से कह रहा हूं। 1 महीने तक उधर ईमान खा गया, वो कसम खा गया। अरे वारे वाह मुसलमान, सुन मैं बताऊंगा तुम्हें एक बात, सच्चा किसे कहते हैं ये मैं बताऊंगा तुम्हें। मुसलमान इसका नाम है कि वो हराम खाए, मुसलमान इसका नाम है वो सूद ले, ब्याज ले, मुसलमान इसका नाम है किसी का हक मारे, मुसलमान इसका नाम है किसी की जमीन और जायदाद पर कब्जा करे, मुसलमान इसका नाम है वो किसी का दिल दुखाए ना। मुसलमान किसी का दिल दुखाने नहीं आया, दुखे दिलों की दवा बन के आया है। सुनो, तुम्हारा नबी दरवाजे पे खड़ा है अबू जहल के। अबू जहल की बहन ने कहा आने का मकसद बताओ। मुस्तफा बोले अपने काम से नहीं आया, गरीब का हक दिलाने आया हूं। सुभान अल्लाह बोलो जोर से, जोर से बोलो पूरा मजमा जोर से। इतना सुनना था, कहा कौन सा हक? कहा अपने भाई से जाके कह दे इसकी शक्ल देख ले, इसके बच्चे बीमार हैं, इसकी बीवी बीमार है, ये खुद भी बीमार है। अगर कोई बच्चा मर गया तो जिम्मेदार कौन होगा? इसके घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला है, किसी बच्चे को टुकड़ा और लुकमा नसीब नहीं हुआ है। तेरा भाई अमीर कहलाता है, मक्के में सरदार कहलाता है, अबल हकम कहलाता है। जाकर कह दे उस अपने भाई से इसका हक लेने आया हूं और लेके ही जाऊंगा। अरे मियां इतना सुनना था, हिल गया अबू जहल। सुनो, एक जुमला दे रहा हूं, सुन लो। जिस दिन जबान पे सच्चाई आ गई ना तुम्हारे, तुम कितने ही करीब से ही झूठे डरेंगे तुमसे। हाँ, सच बोलना शुरू करो, देखना तुम्हारी जबान में असर हो जाएगा। सुनो, मेरे रसूल ने जब इतना कहा, बहन अंदर गई, अबू जहल की भाई से बोली उठ के बैठ।
कहा क्यों? बोले आज वही आ गए जिनके लिए तू तलवार हाथ में लेकर ढूंढता, दरवाजे पे खड़े हैं तेरे, तू तो उन्हें ढूंढता फिरता है ना? बोले हाँ। बोले जा, दरवाजे पे खड़े हैं और मर जा डूब के। बहन बोली मर जा डूब के। कहा क्यों? कहा किसी गरीब का हक है ना तेरे पास, मजदूरी करता था ना कोई? बोले हाँ। कहा उसे मारता था, उसे जलील करता था ना? बोले क्या हुआ? कहा उसी का हाथ पकड़ कर लाए, उसी का हक दिलाने। अरे मियाँ इतना सुनना था, कांप गया, कांप दामन में उस गरीब का हक लिया, दरवाजे पे आया, आके दरवाजे पे कहा लो लो दे दो इसका हक। मुस्तफा बोले मुझे जरूरत नहीं है, इसका हक इसे दे। गरीब ने दामन आगे बढ़ाया, अपना हक लेके सीने लगाया। कितनी खुशी गरीब को हुई होगी, ये गरीब जाने या परवरदिगार जाने या वो मदीने में रहने वाला मेरा रसूल जाने। हक दिलाकर मुस्तफा चले। अबू जहल की बहन टिकटिकी बांध कर देखती रही। अबू जहल बोला चलना अंदर, बहन बोली देखने दे, जोर से बहन बोली देखने दे। कहा क्यों? बोले इंसान बहुत देखे, ऐसा हसीन पहली बार देखा है। अरे देखने तो दे। चाल लाजवाब, बोल लाजवाब, अल्फाज लाजवाब, किरदार लाजवाब, सूरत लाजवाब, सीरत लाजवाब। भाई ने अंदर किया, हाथ पकड़ के बहन को कहा चुप। कहा बात एक और बता दे। बोले क्या? बोले पहले रोज मारता था, आज ज्यादा क्यों दिया तूने? जितना था इतना ही दे देता। अबू जहल बोला ज्यादा तो इसलिए दिया कि मेरी चौखट पर दुनिया का सबसे अच्छा इंसान आया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ। कहा तो रोज मारता था, आज क्यों दिया? कहा बहन सुन, जिसका हक दिलाने मेरे दरवाजे पर अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद आ जाए, किसी के भी दरवाजे पे हक दिलाने अगर वो आ जाए, तो फिर दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई किसी का हक मार सके। दे इसलिए दिया कि दिलाने वो आए थे, और जिसका हक दिलाने किसी के दरवाजे पे वो आ जाएं, फिर दुनिया में कोई किसी का हक नहीं मारेगा। ये बहन भाई की गुफ्तगू थी। उधर मेरे रसूल करीब को लेके जा रहे हैं, और करीब बार बार नजर उठा उठा के तुम्हारे मेरे रसूल को देखता जा रहा। जब मंजिल आई तो करीब बोला मेरा रास्ता इधर है। मेरे नबी ने हाथ छोड़ दिया, जैसे कि हाथ छोड़ा तुम्हारे मेरे रसूल ने, तो करीब बोला सुनो सुनो। कहा क्या? बोले जब पकड़ ही लिया। अरे बोलो यार, दिल से बोलो इलर वालो। कहा जब पकड़ ही लिया तो जब तक मत छोड़िए जब तक कि आप बताने दें कि आप हैं कौन। मुस्तफा हाथ छोड़ के बोले तूने पूछा कि तुझसे मैंने पूछा, तेरी परेशानी को समझा, मैंने तेरा हक दिला दिया, अब आगे की बात करने की क्या जरूरत? तुम अपने घर, मैं अपने घर। इतना सुनना था। करीब बोला ना ना, पहले बताओ कि हो कौन। मक्के में 3 दिन से रो रहा था, किसी ने मेरे दिल की बात ना पूछी। तुमने पूछा भी, सीने लगाया भी, हक दिलाया भी, यहां तक पहुंचाया भी, और बगैर पूछे चला जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता। बताओ कौन हो? मुस्तफा मुस्कुरा के बोले बता दूं? बोले हाँ। तो नबी बोले तो फिर देख और से, मेरा ही नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ही नाम मोहम्मद है। इतना सुनना था। जो कुर्ते का दामन पकड़े हुए था वो छोड़ दिया जमीन पर, पैसा गिर गया नबी के कदमों में। मुस्तफा बोले इसके लिए रो रहा था, औलाद रो रही थी, बीवी रो रही थी, और जमीन पर डाल दिया। अरे जमीन पर मत डाले, कुर्ते का दामन पकड़ के उठा ले। इतना जब कहा, सुनो सुनो गरीब का जुमला। गरीब ने क्या कहा था सुनिए। सुभान अल्लाह बोले मैं जुमला देता हूँ। गरीब बोला बीवी जा रही हो जाए, बेटी जा रही हो जाए, बहनें जा रही हो जाए, मेरी जान निकल लगी हो निकल जाए, मगर आपका दामन छूटे ये गवारा नहीं, आपका साथ छूटे ये गवारा नहीं, आपका चरण छूटे ये गवारा नहीं। मर जाऊंगा मगर आपका दामन नहीं छोड़ूंगा। देर मत करो, कलमा पढ़ा लो और सीने से लगा लो। नबी ने पढ़ाया कलमा, लगाया सीने से, कहा कौन सी अदा पसंद आ गई? गरीब बोला कुछ नहीं, सिर्फ एक बात अच्छी लगी कि जब आपका अखलाक इतना अच्छा है तो आपका लाया हुआ इस्लाम कितना अच्छा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत तालीमात मजहब इस्लाम। मेरे भाई कसम खा के एक बात बताओ इलर वालों, 1500 साल हो गए तुम्हारे नबी को दुनिया भूल रही है? और हल्के बोलो, कभी पुलिस पकड़ के ले जा। अरे बोलो ना भाई जोर से, क्यों नहीं भूल रही दुनिया? नबी सच्चा है तुम्हारा। नबी जोर से बोलो, नबी दिल से बोलो, नबी। हाँ, अब जो नबी के तरीके पर चले, जो नबी का कहना माने, जो नबी की सीरत तैयबा पे अमल करे, जो पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना को अपनाए, जो रसूल पाक का कहना मान के जिंदगी गुजारे, समझ लो वही है कामयाब। जो झूठा है वो मुस्तफा का नहीं हो सकता, जो सच्चा है वो कल भी नबी का था, वो आज भी नबी का। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी, मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी, कारी बाग साहब क़िबला मुरादाबादी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह तो बोलो तुम। अरे पूरी ताकत से कह दो या रसूल अल्लाह। दिल से बहुत अच्छे खतीब हैं माशाअल्लाह। आप सुनेंगे इंशाअल्लाह, मजा आएगा आपको। सुभान अल्लाह। सब चढ़ा लो भैया, हाथ पकड़ के चढ़ा लो। अल्लाह रहम फरमाए अपने हबीब के सदक़े में। अगले साल जो जलसा होगा, एक जीना और बनवा लियो भैया। अगर कोई मौलाना गिर गया तो जलसा। आइए मुफ्ती साहब, आप बैठिए। आइए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, देख रहे अब हमारे बाजू और मजबूत हो गए। बहुत अच्छा खतीब शहीर मुबल्लिग सुन्नियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा साहब रामपुरी, वो तशरीफ ले आए। तशरीफ सब लाएंगे, मगर जब तक मैं नहीं हटूंगा जब तक कोई नहीं आएगा। हाँ, सही है ना भैया? पहले मुझसे तो निपट लो। अरे बहुत दिनों में जलसा कराया तुमने भी। हाँ, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। ठीक है, दूसरे खतीब के आने का मतलब है कि मौलाना साहब तुम्हारी हो गई, अब हमारी होगी। अब तुम जाओ, अब हम आ गए। ये होता है मतलब। तो मतलब मैं समझ गया। अब मेरा वक्त आ गया, मैं जा रहा हूं, ये आ रहे हैं जी। अभी और बोलूं तो ऐसा करो, फिर इन्हें नजराना देके विदा कर दो। अच्छा, तो हाथ उठा के अपने नबी का नाम लो, बोलो या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे लोग हैं मुफ्ती साहब। अरे बड़ा बढ़िया सुन रहे हैं साहब, क्या कहने। और जलसा पहली बार हुआ है, पहली बार में इतना अच्छा हुआ। सुनो, बार होगा, अगली बार में मजमा यहाँ से वहां तक पहुंचेगा इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा, आपका जलसा कामयाब, जलसा कराने वालों की मेहनत भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान है ना? जलसा कराने वाले मौलाना साहब ये जो बैठे हैं, इमाम साहब भी, और ये सलामत भाई, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे साहब। तुम्हारा तो नाम भी सलामत है, अल्लाह सलामत रखे और सलामती अता फरमाए। अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया, बड़े अच्छे शायर आजम इकबाल साहब रामपुरी, मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी, माशाअल्लाह ये दोनों रामपुर के हैं। रामपुर की तो हर चीज मशहूर ही है भैया। हाँ, मैं नाम न ले रहा, नाम लेने का दो नाम है नहीं, ऐसे ही समझ जाओ। रामपुर के लोग तो वैसे भी चराकों में, आप भी उधर के करीबी में रह रहे हो। सुभान अल्लाह बोलो। अच्छा, हाथ उठा के। अब पहले मेरी तकरीर सुन लो, थोड़ी देर और हो गई, मैं मौके पर आ गया। बिल्कुल जहां मैं आना चाह रहा था मैं आ गया वहां। मैंने क्या कहा था? नबी सच्चा है हमारा। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना भाई। हमारा नबी, बैठ जाओ। हमारा नबी, जोर से बोलो हमारा नबी, दिल से बोलो हमारा नबी। अब कसम खा के बताओ, जब नबी सच्चा है तो उम्मती को सच्चा होना चाहिए या नहीं? अगर झूठ बोलोगे
तो फिर क्या रिश्ता तुम्हारा? गीबत करोगे तो कैसा रिश्ता तुम्हारा? चुगली करोगे तो कैसा रिश्ता तुम्हारा? हराम खाओगे कैसा रिश्ता तुम्हारा? हराम कमाओगे कैसा रिश्ता तुम्हारा? माँ बाप को सताओगे कैसा रिश्ता तुम्हारा? पड़ोसियों पे जुल्म करोगे कैसा रिश्ता तुम्हारा? किसी की बहन बेटी पे गलत नजर डालोगे कैसा रिश्ता तुम्हारा? मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम ऐसा होता है, भूखा बिस्तर पे सो जाता है मगर किसी के हाथ से टुकड़ा नहीं छीनता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम नबी के गुलाम हो, उस नबी के गुलाम हो। 1500 साल हो गए, आज भी दुनिया तुम्हारे पैगंबर की मिसालें दे रही है। बेशक, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो ना भाई। हाँ, मिसालें दे रही है आज तक दुनिया। अपने तो अपने गैर भी दे रहे हैं। एक ने तौहीन करी है तुम्हारे नबी की, उस जैसे दसियों मैदान में आके कह रहे हैं कि वो नबी को जानता नहीं है, हम जानते हैं। वाह, सुभान। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर वो जानता तो मुस्तफा की इज्जत पे उंगली ना उठाता। वो भी कह रहे हम भी उसी की तरह हैं, मगर हम ये कह रहे हैं कि उन जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं। होगा कैसे? किसी माँ ने जना नहीं, माँ जनेगी कैसे? खुदा ने ऐसा किसी को बनाया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारा नबी सच्चा, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, तुम्हारा नबी सच्चा। हाँ, तुम्हारा खुदा, तुम्हारा रसूल, तुम्हारा कुरान, तुम्हारा इस्लाम, तुम्हारा दीन, तुम्हारा मजहब, और हम भी। अरे वाह रे वाह, क्या कहने। अल्लाह करे तुम सच्चे हो जाओ। आमीन, आमीन बोलो जोर से। आमीन। अल्लाह करे सच्चे हो जाओ, खुदा तुम्हें सच्चा बना दे। तुमने आज सच्चे की महफिल सजाई है, वो सच्चा बगदाद का है। अल्लाह करे उसके सदके में तुम सच्चे बन जाओ। सच्चे क्यों हैं, किस लिए हैं, किस तरह हैं? खुदा की कसम वो भी सच्चे, उनके नाना भी सच्चे, सुभान अल्लाह। उनकी नानी भी सच्ची, उनके बाप भी सच्चे, और उनकी माँ भी है। तो आबा का आबा खराब है, ना नानी का पता, ना नाना का पता, ना दादी का, ना दादा का। आप कहोगे मौलाना कैसे? फेसबुक पे ही निकाह करे पड़ा, तो बता भैया नानी कहाँ की होगी या नाना? अच्छा, आज अक्सर घर ऐसे हैं जिनके घरों में बेचैनी है, जिनके घरों में बेचैनी है। दुनिया फजर की नमाज पढ़ रही है, इसके घर में धूमधाम हो रही है, धड़ाधड़ घूसा चल गया, लठियां चल रही हैं, औरतें बोल रही हैं, कोई दरवाजे के बाहर खड़ी है तो कोई अंदर खड़ी है। अरे क्या हो गया? नमाजी पूछ रहा है, क्या हो गया? सुबह सुबह अल्लाह अल्लाह का नाम ले दुनिया, तुम्हारे घर में धुंधक धुंधा यार, अबे क्या मुसीबत है? तो सर दीवार में मार के कह रहे खुदा ऐसी जिंदगी से तो बस अब उठा ले। क्या हो गया? बोले जीन ना दे रही। अम्मा रहा दीवारों में सर, चौकी और थानों में निकाह कर लिए, फेसबुक पे निकाह कर लिए, ना बाप से पूछा, ना दादा से, ना चाचा से, ना ताऊ से। पहले के लोग जब शादियां करते थे तो नस्लें देखते थे, खानदान देखते थे। 80-80 साल की बुढ़ियां घरों में बैठी हैं, मगर उनके सरों से दुपट्टों के पल्लू नहीं हटते, उनकी नजरें झुकी रहती हैं। 100-100 साल की हो गई, आज तक उनकी हया भी बाकी है, उनके घरों में ईमान भी बाकी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे घर में क्या है भाई? बहुत अच्छा पैगाम। क्या है तुम्हारे घरों में? तू इधर काम करने चला, वो उठा के बैग इधर गुजार रही है, और अगर तू रोक रहा तो धमकी दे रही है, बोले दे तलाक दे, तो उससे कहूं क्या अभी दे, अभी दे। अरे बात तो ऐसी है, अगर मानना शुरू कर दो तो नीचे झुक के कह ले और मार, अपने बाप से पैदा तो और मार ले। अब मुझे कसम खा के बताओ, आदमी मारेगा ना तो क्या करेगा? इसे ये बताओ, पिटने के काम कर रही है नहीं कर रही है? खुद ही बड़ी बड़ी खतरनाक पड़ी है, सही बता रहे हो। आदमी परेशान है, मगर बाद ऐसी औरत है, खुदा की कसम उसने घर को जन्नत बना दिया। जोर से बोलो यार। खुद भी लाजवाब, बेटी भी लाजवाब, बेटा भी लाजवाब, पूरा घर लाजवाब। हाँ, बस एक बात कह रहा हूं, सुन लो। तुम ईमानदारी से जी लो,
ये जो औरतें हैं ना, माँ और बहनें, इनसे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस इनसे कहो ये नबी की शरीयत पर अमल करें, कनीज़े फातिमा बनकर रहें। बस तुम चाहो कि इसे सीधी कर लूं औरत को, तो किसी दिन तू ही सीधा हुआ पड़ा होगा, ये बता रहे हो। ये सीधी होगी नहीं भाई साहब, टेढ़ी पसली से पैदा है औरत, टेढ़ी पसली से। इसे सीधी करने का मतलब टूट जाना है, टूट जाने का मतलब तलाक है। इसलिए ज्यादा मत बोलो, बस शरीयत के दायरे में। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, तू हाकिम है और ये महकूम है। इसे दीन समझा, दीन सुना, कुरान सुना, शरीयत सुना, इस्लाम सुना, बस। और इतने दायरे में सुना ताकि ये मोहब्बत से सुन ले और उस पर अमल कर ले, बस। हो सके तो एक काम और करो इनके सामने, तुम नमाजें पढ़ो, कुरान पढ़ो, ताकि एक दिन इसे भी हया आए और ये भी कुरान खोल के बैठ जाए। बेशक सिर्फ ये तरीका है। तो वो गौसे आदम, नाना भी सच्चे, नानी भी सच्ची, बाप भी सच्चे, माँ भी सच्ची, और खुद गौसे आदम भी सच्चे। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, तकरीर खत्म हो रही है मेरी, कसम खा के बताओ, अगर माँ बाप सच्चे हैं तो औलाद सच्ची होगी या नहीं होगी? अब माँ बाप रातों दिन चोरी करके ला रहे हैं, डकैती कर रहा, दलाली कर रहा, सूद ले रहा, ब्याज ले रहा, तो भैया लड़का तो अटैची मार पैदा हो गई, वो तो चोरी ही करेगा, घटिया बनेगा, वो बिल्कुल बनेगा। हराम के लुक़मे असल लाते हैं, सुन लो कान खोल के, हराम के लुक़मे असल लाते हैं, हराम के लुक़मे। हलाल खाना शुरू कर, जिस दिन लुक़मों में मुस्तफा की सीरत चमकने लगेगी, घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। सुन ले, गौसे पाक किसी के बेटे हैं और किस बाप के बेटे हैं, बस ये सुन लो। जो मुझसे फरमाइश कर दी थी मैं पूरी कर दूं। सुभान अल्लाह तो बोल दो पहले। सुभान अल्लाह। गुजर के जा रहे थे, रास्ते में एक दरिया के किनारे एक फल ही तो मिला था जो उठा के खा लिया था इन्होंने, सिर्फ, मगर खा लिया। इंसान की फितरत है किसी भी असलियत पर आना और उस पर गौर करना। इन्होंने देखा कि मैंने खा लिया, मगर पता नहीं किसके बाग का होगा ये। गौर से सुनो इलर वालों, अगर कयामत के दिन खुदा ने सवाल कर लिया तो मैं जवाब क्या दूंगा। सुनो सुनो यार, सुनो और गौर से सुनो। उल्टे कदम पैदल चले, जिधर से आ रहा था वो बहकर फल, उल्टे कदम। कुछ मुअर्रिखीन ने सेब लिखा है, सेब। देखा तो बहुत दूर चलकर, तकरीबन 16 मील की दूरी पर एक बाग है, एक दरख्त की टहनियां दरिया में है, उस पर सेब लटके हैं। देखा वो इसी का गिरा होगा। रात में चल के जा रहा था, दिन हो था तो कोई उठा लेता, मेरे हाथ क्यों आता। इन कदम अंदर ले गए बाग में, देखा तो कुछ नौकर चाकर लगे हुए हैं, बाग के मालिक शफाफ चादर ओढ़ के लेटे हैं। इन्होंने जाकर कहा भाई मुझे बाग के मालिक से मिलना है। कहा क्यों? बोले बस मिलना है। कहा वो सो रहे हैं, उठेंगे तो मिलवा देंगे। कब उठेंगे? कहा जोहर में। आसान हुई तो बगैर किसी के जगाए बाग का मालिक उठ के बैठ गया। चेहरा देखा तो नूरानी साहब ने था। कहा कौन हो तुम? कहा मेरा नाम शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त। अच्छा क्यों आए हो? आंख में आंसू आ गए। कहा है माफी का परवाना चाहिए। किस चीज का? एक फल बह के जा रहा था दरिया से, मैंने उठा के खा लिया। मैं लंबा सफर करके आया हूं उसकी माफी के लिए, हो सके तो मुझे माफ कर दो। बाग के मालिक ने गर्दन झुकाई, तसब्बुर ही तसब्बुर में सर से पांव तक पढ़ लिया ये है कौन। ऐसा वली था बाग का मालिक। सुभान अल्लाह। हाँ, तसब्बुर ही में पढ़ लिया और ऐसा पढ़ा, नजर उठा के कहा कर दूंगा माफ, एक शर्त है 6 महीने बाग में सिंचाई करो। कहा पक्का? बोले पक्का। 6 महीने तक सिंचाई की, नलाई, खुदाई, सिंचाई, पानी लगाना। 6 महीने जब पूरे हुए तो आगे का हुजूर हो गए वक्त। अच्छा, कहा भाई एक शर्त और है, माफी का परवाना दे देंगे। कहा क्या? कहा कि तुमने हमें देख लिया, हमने तुम्हें देख लिया, एक काम है कि तुम हमारी बेटी से निकाह कर लो। गर्दन झुकाई। कहा हुजूर निकाह? बोले हाँ, मगर एक बात और सुन लियो। कहा बोले वो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है,
हाथों से लुंजी है, पैरों से लग रही है। तैयार हो निकाह करने। ईलर वालों सुनो, आज का होता छनाक मार के भाग जाता, बोले जो होगा हो जाएगा यार। सही बता रहे हूं। बोले देख लेंगे। अब जरा कितने उजड्डे से कह रहे हैं अरे मौलाना साहब तो डरा रहे हैं यार, जो होगा देखा जाएगा। अब क्या देख लेगा तू? तुझसे करूना ही न झेला गया। क्या देख लिया? सांसें तुम्हें ना आई, 10-10 सिलेंडर पी गए अस्पतालों में, देख लोगे तुम? घरों में बंद हो गए, क्या देख लोगे तुम? मस्जिदें बंद, मदरसे बंद, खानकाहें बंद, यहां तक कि तुम्हारे लिए ससुरालों के दरवाजे बंद। बीबी वहां, तू यहां। कह रहे आ रही तू तो आई जा, कह रही है खबरदार बांस बंध रहे हैं, मत जइयो। बंद दरवाजे, क्या देख लोगे? कुछ नहीं देख पाए तुम। क्या शान है अल्लाह वालों की, सुभान अल्लाह। जुमला सुन के कहा मुझे मंजूर है, पढ़ाइए निकाल। दुनिया की मुश्किल उठा लूंगा, गवारा है। कयामत की मुश्किल गवारा नहीं है। निकाह हो गया, निकाह के बाद अपनी बीवी के कमरे में चले हैं शबे उरूसी के लिए। जब कदम रखा है सामने, देखा तो नूर सा चेहरा लिए दुल्हन बैठी है। कनीज़े फातिमा मुस्कुरा रही है। चेहरा देखकर उल्टे कदम आए, सामने खुसर मिल गए। चेहरा देखकर कहा बेटा क्या हुआ, क्यों घबरा रहे हो? कहा कि आज तक एक खता की थी, 6 महीने तक सदा गवारा की, एक आज और हो गई। कहा क्या? कहा जिसके साथ निकाह हुआ था वो अपाहिज थी, मैं शायद दूसरे रूम में चला गया। कहा बेटे रुक जा, ये तेरे सब्र का इम्तिहान था। वही तेरी दुल्हन है। कहा अपाहिज कहा था तुमने? कहा आंखों से अंधी इसलिए कहा कि आज तक किसी गैर मर्द को नहीं देखा है। कानों से बहरी इसलिए कहा, कानों से गलत बात को नहीं सुना है। जबान से गूंगी इसलिए कहा, किसी को नाजायज जुमला नहीं बोला है। हाथ से लुंजी इसलिए कहा कि नाजायज किसी की चीज को बगैर इजाजत नहीं उठाया है। पैरों से लंगड़ी इसलिए कहा कि मेरे घर से बाहर मेरी बच्ची ने कभी कदम नहीं निकाला है। जा जा, वही दुल्हन है तेरी। मुलाकात की, अपनी बीवी के पास गए। दूल्हा का नाम शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त, दुल्हन का नाम फातिमा उम्मुल खैर। इन दोनों के माबैन जब बच्चा पैदा हुआ तो सारी दुनिया ने देखा, उसी बच्चे का नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। उसी बच्चे का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। ए लड़के सुन्नियों, अगर चाहते हो औलादे अच्छी पैदा हो, सच्ची पैदा हो, ईमानदार पैदा हो, वफादार पैदा हो, मुस्तफा की चाहने वाली पैदा हो, तुम हलाल खाना शुरू करो, तुम नमाज पढ़ना शुरू करो, तुम झूठ बोलना बंद करो, तुम ग़ीबत करना बंद करो, तुम चुगली करना बंद करो, तुम नाजायज बातें बोलना बंद करो, तुम आपस में मोहब्बत से रहना शुरू करो, गाँव में प्यार एक दूसरे को बांटो। जिस दिन मोहब्बतों के फूल तुम्हारे दरवाजों में खिलने लगेंगे, उसी दिन से देखना तुम्हारी इज्जतों में 4 चांद लग जाएंगे और पैदा होने वाले बच्चे गौसे पाक के गुलाम हो जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। बस लंबी तकरीर हो गई, बहुत लंबी तकरीर मैंने कर ली। हालांकि इतनी लंबी मैं तकरीर नहीं करता हूँ, मैंने इसलिए कर ली क्योंकि पहली बार जलसा हुआ है। अगले साल बुलाओगे तो इंशाअल्लाह और करूंगा। सुभान अल्लाह बोल दे और हो गया काम। ठीक है, अब आदम इकबाल साहब हैं, आप हैं, मुफ्ती साहब हैं, दिल भर के सुनिए। आपका जलसा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इमाम साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जलसा कामयाब आपका। मौलाना सलामत साहब आपको भी मुबारक हो। माशाअल्लाह जितने स्टेज पर बैठे हैं और ये अरकान बैठे हैं, आशिकाने गौसुल बरा। सुभान, हाँ है ना, ये कमेटी आशिकाने गौसुल बरा। जोर से बोलो, आशिकाने गौसुल बरा, ये कमेटी। माशाअल्लाह ये नाम हो गया तुम्हारी कमेटी का। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तुम्हारे घरों में गौसे पाक का सदका अता फरमा। अल्लाह ताला तुम्हारी इज्जतों में 4 चांद लगाए। अल्लाह ताला तुम्हारे जलसे को कबूल फरमा ले, और जो दुआएं हो जलसे में अल्लाह ताला उनको कबूलियत की सनद बना दे। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।